एक्सरसाइज के पहले 5 सम पिछले वाले लेक्चर में हो गए थे, अब आगे के 5 करके इस एक्सरसाइज का खात्मा कर डालते हैं। बोला है इफ ए क्रॉस बी की वैल्यू ये दे रखी है, हमने फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू को एंड बी की वैल्यू को। ए क्रॉस बी, पीछे वाले सम में हम ए क्रॉस बी निकालते थे और जबकि ए और बी सेट हमें दे रखा होता था। अब यहाँ पर उलट काम है, ए क्रॉस बी दे रखा है और ये हमको निकालना है। तो अब देखो, जब हम ए क्रॉस बी करते थे, जो उसके पहले वाले एलिमेंट होते थे, ये वाले, ये किसके होते थे? ए के होते थे। ये किसके होते थे? ए के होते थे। और जो दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? बी सेट के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या आया फिर? ए मतलब रिपीट तो करना नहीं, ए बी, ठीक है। ए सेट क्या आया? ए बी, ठीक है। और जो बी सेट है वो हमारे पास क्या आया? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट में, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आया? ए एंड बी सेट आया। सेम इसी तरह आपका एक्सरसाइज का जो 9th नंबर है वो भी ऐसे ही है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं वहाँ पर आपको हिंट दे दूंगा। 7 नंबर में हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। वेरीफाई करना है कि जब आप पहले ए क्रॉस करोगे और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी करोगे वो इक्वल आएगा इस बात के। तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं। अब दोनों का रिजल्ट देखेंगे, अगर इक्वल आ गया तो बात बता देंगे कि भाई वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, इंटरसेक्शन निकालते हैं बी और सी की। बी और सी की इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो कॉमन चीज़ देखो, इनमें कॉमन क्या चल रहा है? इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या आ गया? 5। उसके बाद हमने इसकी क्रॉस करनी है, ए क्रॉस किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब माइंड में एक बात बिठा लो कि जब आप किसी भी सेट की क्रॉस करोगे 5 के साथ तो वो रिजल्ट हमेशा 5 ही आता है, रिजल्ट हमेशा 5 ही आता है। तो ये तो आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया। अब अब ये जो रिजल्ट है वो आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का है। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो क्या है? ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले, बी ए क्रॉस बी निकाले, फिर ए क्रॉस सी निकाले। पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो वो क्या आएगा हमारे पास? 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, ऑर्डर पेयर बना रहे हैं कितने, उसके बाद 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, है ना, ये बन गया। उसके बाद 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और लास्ट पे 2 का 4 के साथ, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर पेयर बने ए क्रॉस बी के। ऐसे ही ए क्रॉस सी निकालो। अब ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी निकालते हैं तो ये बन रहा है कितने ऑर्डर पेयर? 1 का 5 के साथ, ये देखो ए और सी का कर रहे हैं, ठीक है। 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ और फिर उसके बाद 2 का 5 के साथ और फिर बन रहा है 2 का 6 के साथ, ठीक है। ये बन गई। तो अब इनका क्या निकालना है आपने? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन एरिया। अब आप ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन निकालनी है आपने ए क्रॉस सी के साथ। तो चेक कीजिए, इनमें से कुछ कॉमन चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ इनमें से कुछ भी ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है, इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। तो रिजल्ट क्या आया? 5 आया। तो अब ये देखो ये दोनों क्लियर हुए, तो वेरीफाई हो गया है कि ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल चल रहा है बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि जो ए क्रॉस सी करोगे जब आप, वो सबसेट होगी बी क्रॉस डी के। जब आप ए क्रॉस सी कर दोगे तो उसके जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सबसेट होंगे बी क्रॉस डी के। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकालो, और वो आपने ये निकाल ही रखा है, तो मैं और नहीं निकालता, ठीक है। अब मैं दोबारा इसे नहीं निकालता, ठीक है। तो उसके बाद और अब क्या करना है हमने? बी क्रॉस डी करना है। क्या करना है? बी क्रॉस डी करना है। तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, बी क्रॉस डी करना है हमने। यहाँ पर ये हमारा बी है और ये हमारा डी है, तो बहुत सारे बन जाने का है। तो अब ध्यान से कीजिएगा। तो चलो 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, फिर 1 का 7 के साथ,
फिर 1 का 8 के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, और फिर बन रहा है 3 का 8 के साथ, ठीक है। इतने ऑर्डर पेयर बने। उसके बाद 4 के, 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 6 के साथ, और 4 का 7 के साथ, और लास्ट पे बन रहा है 4 का 8 के साथ। ये इतने ऑर्डर पेयर बन गए। अब चेक कीजिए कि ए क्रॉस सी, ये वाला ए क्रॉस सी वो सबसेट है इसका, मतलब कि जो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें मौजूद हैं। अब चेक कीजिए 1/5 है इसमें, 1/6 है, 2/5 है, और 2 और 6 भी है, तो यस इट इज़ ट्रू। तो अब लिखेंगे सेकंड पार्ट की बात चल रही है, यस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ऐसे ये सम भी कंप्लीट हुआ है। जो आपका 8th नंबर सम है वो बहुत ही ध्यान से करना है, तो दिमाग को एकदम फ्रेश करके बैठ जाओ। बोला है ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाले जो आपको सभी को आती है। उसके बाद ये भी बोला है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए इनटू बी हैव। जब आप ए क्रॉस बी कर दोगे तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, जितने भी बनेंगे उनको आपने लिखना भी है। तो सम थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 1 और 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद कितना बनेगा 2 3, उसके बाद बनेगा 2 और 4। ये हो गया, ये हमारा क्या निकला ए क्रॉस बी। अब उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे। अब याद रख लीजिए माइंड में, जब किसी भी सेट के, अब ए क्रॉस बी ये भी एक सेट है, अब ये भी एक सेट है ना, जो करली ब्रैकेट में होता है वो सेट ही होता है। अब ये भी एक सेट है। जब आपने किसी भी सेट के सबसेट निकालने हो, मतलब उसके बच्चे निकालने हो, कितने बच्चे बन सकते हैं, जब आपने किसी भी सेट के सबसेट निकालने तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है 2 की पावर n। ये हमने पीछे भी किया था, मैंने आपको याद करवा रहा हूँ। 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, 1 2 3 और 4, तो ये कितना 4। तो इसको सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना बनता है 16। कितना बनता है 16। तो मतलब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे 16 सबसेट बनेंगे। उनके बाद इनको हमने लिखना भी। अब ये लिखने वाला काम बच्चों को नहीं आने वाला, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी ही आएगा। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एक 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, पहले हमने बताया था। चलो एक निकल गया, अब 15 और निकाल लें। 15 और कैसे, पूरा फोकस आपको इसी पर करना है, पूरा फोकस आपको इस पे ऊपर करना है, ठीक है। अब देखो कलर चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए। एक तो सिंगल जो है वो एक आपस में तो सबसेट है ही, 1 3 ये एक सबसेट है, उसके बाद ये 1 4 ये सबसेट है, उसके बाद 2 3 ये एक सबसेट है, और उसके बाद 2 4 ये एक सबसेट है, ठीक है। सिंगल के तो बन गए। तो मतलब अब टोटल कितने आपके पास हो गए हैं 5 तो निकल गए। अब 11 और निकाल दें। अब पेयर बना लो, ठीक है। अब क्या करो पेयर बना लो। तो पहले मैं इन दोनों का पेयर बना रहा हूं, तो ये एक सबसेट हो जाएगा 1 3 और 1 4, ये एक सबसेट हुआ। उसके बाद 1 3 और 2 3, ठीक है, ये एक सबसेट हुआ। उसके बाद 1 3 और 2 4, ठीक है, ये एक सबसेट हुआ। मतलब के 1 3 के साथ में सभी बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, और ये भी बना ले, है ना। सभी कुछ बन गए जितने मेरे बन गए। अब देखो, अब मैं और बनाता हूँ, अब मैं और बना लेता हूँ। तो अब मैं इस 1 4 से साथ बनाता हूँ, 1 4 के साथ बनेंगे 1 4 और 2 3, हाँ 1 4 2 3 ये एक सबसेट। अब ये न मत बना लेना 1 4 का आप कुछ बोलेंगे 1 3 की भी बनाओ। 1 3 नहीं बनेगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम ये पहले कर चुके हैं, इधर उधर लिखा हुआ कोई बात नहीं, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद
यहाँ पर मैं 1 4 का और बन रहा है किसके साथ, 1 4 का बना 2 और 4 के साथ बन रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बना लो, अब इसका किसके साथ बनेगा, 2 3 का बनेगा 2 4 के साथ, 2 4 के साथ बन गया। और उसके बाद इसका हाँ 2 3 का बनता है 1 2 के साथ, 2 3 का 1 3 के साथ बनता है, नहीं बनता क्योंकि पहले लिख लिया है। तो हाँ 2 3 का ओनली 2 4 के साथ ही बनता है, ये भी हो गया, ठीक है। अब और देखो कुछ और बनता है, 2 4 का 1 3 के साथ नहीं बनेगा, 2 4 का 1 4 के साथ, 2 4 का 1 4 के साथ नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। मतलब 2 2 के जितने बनते थे हमने बना लिए हैं, मतलब 2 2 के जितने बनते हैं हमने बना लिए। अब टोटल काउंट कर लो कितने बन गए हैं आपके सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गए। मतलब आपके अभी कितने और बाकी, 5 और बाकी हैं। अब देखो, अब ये जो एक आपस में भी एक सबसेट है, ये आपस में भी एक सबसेट है, तो पहले तो एक ये लिख दो, कितना बना 1 3 और 1 4 और 2 3 और 2 4, ठीक है, ये खुद में भी एक सबसेट है। अब कितने रह गए, ओनली 4 रह गए हैं। अब ये जो आपने 2 2 के बनाए थे, है ना, 2 2 के बनाए, अब 3 3 के भी बनाओ। अब क्या है, आप 3 3 के भी बनाओ। तो चलो अब 3 3 के बनाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस है, जितने कर लोगे उतनी कम है। तो 3 3 के 1 3 और 1 4 और उसके बाद 2 3, ये ऐसे हो गया, है ना। उसके बाद मैं ये पहले 3 इनों का बनाया, अब मैं इस 1 3 को छोड़कर इनके बना देता हूँ। तो ये बनेगा 1 4 और ये बनेगा 2 3 और उसके बाद बनेगा 2 और 4 बनेगा, ठीक है, ऐसे बन गया। तो ये ऐसे भी बन गया। अब इनके ले लो 2 3 और 2 4 और 1 3, ये ले लो। तो ये बनेगा 2 3 और 2 4 और थोड़ा सा इधर करके साथ ही लिख देते हैं, और ये बनेगा 1 3, ये बनेगा 1 and 3। अब ये हो गया। अब काउंट करो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक रह गया ओनली। अब एक और कौन सा रह गया, अब वो देखो। बस आपको माइंड में ये रखना है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई भी जो है वो हमारे हैं मैच नहीं होने चाहिए। अब ये लास्ट वाला रह गया ओनली, 2 4 और उसके बाद 1 3 ये पहले वाला, उसके साथ वाला 1 4, ठीक है। ये तो हमने टोटल इसके जो उन्होंने बोला था कि कितने सबसेट हैं वो बताए, तो 16 सबसेट हैं वो बताए, और उन्हें हमको लिखना भी था तो हमने ये लिख भी दिए। टोटल हमारे 16 बन गए हैं। ये सम बिल्कुल प्रैक्टिस पर, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। जो 9 नंबर सम है वो 6 वाला ही है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हमने फिर दोबारा करना है। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट, जो सेट ए है उसके 3 एलिमेंट हैं, जो सेट बी है उसके 2 एलिमेंट हैं। इफ़ दिस दे रखा है, ये ए क्रॉस बी दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी, जो एक्स एंड वाई जेड है वो आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो जो पहले वाले होते हैं वो क्या होते हैं, ए के होते हैं, तो क्या बना एक्स वाई और जेड। तो जो सेकंड वाले होते हैं वो किसके होते हैं, बी के होते हैं, वो है 1 2, मतलब उसके बाद 1 नहीं है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली, मतलब ए सेट जो है वो आपने वो निकाल ली है, बी सेट जो है वो आपने वो निकाल लिया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट सम के ऊपर। एक्सरसाइज के 10 नंबर सम में कार्टेशियन प्रोडक्ट a into a has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1। a into a करने के बाद 9 एलिमेंट आए हैं और उनमें से कोई 2 एलिमेंट उन्होंने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं -1 0 और 0 1 आए हैं, मतलब कोई 2 तो बता दिए हैं। फाइंड द सेट ए, एक तो ए सेट निकालने के लिए बोला गया है कि सेट ए क्या है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए, बाकी भी बताने हैं क्या थे। अब ये देखो, अब ध्यान लगाओ कि ये जो है ए इंटू ए, उसके 2 एलिमेंट तो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, -1 0 और दूसरा उन्होंने दे रखा है 0 and 1। अब ये जो पहले वाला होता है ये ए के होते हैं ना, है ना, ये ए के होते हैं, और ये दूसरे भी ए की हैं, दूसरे भी ए के हैं, क्योंकि आप ए इंटू ए कर रहे हो। अगर हम a इंटू बी करते तो जो पहले वाले एलिमेंट है वो a के हैं
और जो दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं वो बी के होते हैं, ऐसा है ना, ऐसा है। अब ये दोनों ही ए हैं, दोनों ही है, तो मतलब ये दोनों ही एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ए सेट हमारे पास क्या बनता है, -1 0 और 1, ये बना हमारे पास 3 एलिमेंट का ये ए सेट बना, 3 एलिमेंट का ये ए सेट बना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसलिए 0 2 टाइम नहीं लिख सकते, तो ये ए इंटू ए बन गया। अब उन्होंने क्या है, बाकी भी लिखो, 2 तो उन्होंने बता दिए हैं, अब हम सभी लिख देते हैं, ए इंटू ए निकाल देते हैं, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं ए के साथ ही, तो ये बनेगा 1 -1 0 1, है ना। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, वो सभी को आती हुई है, -1 -1 और -1 0, फिर बन रहा है -1 1, ये हो गया। उसके बाद 0 -1, फिर 0 और 0 का, ठीक है, फिर बनता है 0 का 1 के साथ, फिर लास्ट पे बनता है 1 -1, फिर 1 और 0, और लास्ट पे बनता है 1 एंड 1 का, ठीक है। तो सभी ही हमने निकाल दिए हैं जितने उन्होंने बोले थे। अब उन्होंने बताया क्या था, -1 और 0, -1 0 एक ये बताया था, उसके बाद 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 ये बताया था, और बाकी उन्होंने निकालने के लिए बोला था, ये बाकी जो हैं वो हमने निकाल दिए हैं। एक्सरसाइज और सम दोनों कंप्लीट हुए, समझ में लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।